हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिगुरल क्लासिफिकेशन टॉपिक के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सब्जेक्ट में, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो के हम क्वेश्चन, ये टॉपिक के क्वेश्चंस एक दो भी देखेंगे और इसको समझते हैं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं जल्दी से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फिगुरल क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो जैसे हमने इससे पहले देखा कि सिमेट्रिक क्लासिफिकेशन, बाकी जो हमने देखे वीडियोस, तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर हम वर्ड्स का क्लासिफिकेशन कर रहे थे। यहाँ पर हमें फिगर का क्लासिफिकेशन करना है। जैसे कि यहाँ पर हमें देखना है इमेजेस को, जैसे हम देखेंगे हमें देखना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है इमेजेस में, और जो इमेज पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है बाकी इमेजेस के साथ, उसको हमें बाहर निकालना है। वही हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आई होप कि आपको थोड़ा सा आपको समझ आया होगा। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने क्रैकिफाई ऐप आज तक इंस्टॉल नहीं किया है तो आज ही इंस्टॉल करो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पर आपको जेके एसएसबी या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेटेस्ट नोट्स, पीवाईक्यू टेस्ट्स, फुल टेस्ट, सब्जेक्ट या नोट्स, फ्लैश कार्ड्स, ये सारी चीजें एक ही जगह मिल जाते हैं। वहां पर आप ग्रुप्स में बाकी स्टूडेंट्स के साथ बातें भी कर सकते हो। 10,000 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहां पर स्टडी कर रहे हैं। आप भी उनके साथ जुड़ो, वहां पर स्टडी करो, वहां पर फ्री में भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि लॉजिकल टास्क होता क्या है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है अप्रोच क्या हमारा होता है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया, उसमें चार पांच इमेजेस रखी हुई हैं ऑप्शंस में। हमें एक इमेज ऐसी निकालनी है जो उन चार या बाकी इमेजेस के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे हर एक इमेज के, हर एक फिगर के लाइनस, शेप्स, शेडिंग, डॉट्स, ये चीजें हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे फिगर्स को। हम देखेंगे कि तीन चार या तीन जो मेजरली वाले इमेज ये फिगर्स होंगे, क्या उनमें से कोई ऐसा इमेज है जो बाकी इमेजेस के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आपको देखना है। आपको पहले दो इमेजेस को कंपेयर करना है, अगर वो दो ठीक है फिर दूसरे वाले इमेज को तीसरे वाले के साथ कंपेयर करना है। तो जितना जल्दी आप ये चीजें करोगे, ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्रैकिफाई ऐप पे। वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इजीली वो आप कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से रूल्स इसके होते हैं। यहाँ पर जो वाली फिगर रूल को वायलेट करता है उसको हमें करेक्ट आंसर डिक्लेयर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉमन रूल्स होते क्या हैं। तो यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर और काउंट देखना होता है। सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है कि जो हमारे पास फिगर है उसकी साइड्स कितने हैं। लाइक कि साइड्स को हम डिक्लेयर करते हैं एज ए एन, एन इक्वल टू साइड्स। तो यहाँ पर हमें देखना है कि अगर फिगर में चार साइड्स हैं, सारे फिगर्स में चार साइड्स हैं, पांच साइड्स या छह साइड्स हैं। लाइक ऐसे देखो आप, यहाँ पर एक स्क्वायर है, इसके कितने साइड्स हैं, एक दो तीन चार, यहाँ पर चार साइड्स हैं। ऐसे ही आपको देखना है बैक की दूसरी इमेज ऐसी होगी या कुछ और। आप देखो ये साइड्स मैच तो नहीं हो रहे हैं मेजॉरिटी इमेजेस में। दूसरा आपको देखना है एलिमेंट काउंट। यहाँ पर आपको देखना है लाइनस कितने हैं। यहाँ पर लाइनस क्या है, ऐसे ऐसे कोई लाइनस होंगे, ऐसे सर्कल एक होगा उसमें, ये बॉक्स एक होगा उसमें ऐसे लाइनस डाली होगी। तो आपको देखना है कि ये लाइनस तो मैच नहीं हो रही हैं। दूसरा आपने ये देखा। तीसरा अपना देखना है लाइन टाइप की, स्ट्रेट लाइनस यहाँ पर अगर चार हैं, हर एक इमेज में चार लाइन्स हैं, लेकिन किसी एक इमेज में चौथी लाइन ऐसे कर्व्ड है, तो वो वाली क्या है, वो फॉलो नहीं कर रही हैं बाकी इमेजेस के साथ। तो वो ऑड वन आउट है, उसको हम करेक्ट आंसर डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर दूसरा जो हमारा रूल होता है वो है पोजीशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पोजीशन को देखना है। जैसे पहले, सबसे पहले हम देखेंगे शेडिंग को। तो अगर सारे इमेजेस सेम साइड पे शेड दिखा रहे हैं, लाइक यहाँ पर ऐसे वाले शेड दिखा रहे हैं हर एक इमेज, तो ये चीज़ भी आपको देखना है कि कोई इमेज ऐसी नहीं है उसका शेड नहीं है, बाकी सारी इमेजेस का शेड है। तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा। दूसरा होता है अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, आपको कोई रूल पता, ये समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा रूल लगाए, तो आपको रोटेट करना है इमेजेस को। दिमाग में ही आपको देखना है कि अगर मैं इस इमेज को 90 डिग्री रोटेट करूं, फिर दूसरी इमेज को भी 90 डिग्री करूं, तीसरी इमेज को भी 90 डिग्री करूं, फिर कोई रू ये पैटर्न तो नहीं बन रहा है। अगर फिर कोई पैटर्न बन रहा है तो डायरेक्टली आप डिक्लेयर कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन सही है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर इनसाइड आउटसाइड रूल होता है। इनसाइड आउटसाइड रूल क्या होता है कि आप देखो कि एक यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक स्क्वायर बना हुआ है, इसके अंदर एक ये दूसरी फिगर बनी हुई है, तो यहाँ पर इसको इनसाइड आउटसाइड रूल बोलते हैं। यहाँ पर आपको देखनी है कि दो इमेजेस में कोई लाइक कोई सिस्टम मैच तो नहीं हो रहा है।
तो ये चीज़ें, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नंबर ऑफ साइड्स वाला क्वेश्चन एक देखेंगे, ताकि आपको समझ आ जाए कि साइड्स वाला अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, विच फिगर इज द ऑड वन आउट। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ए ट्रायंगल जिसके 3 साइड्स हैं, ए पेंटागन जिसके 5 साइड्स हैं, ए हेक्सागन जिसके 6 साइड्स हैं, और ए हेप्टागन जिसके 7 साइड्स हैं। यहाँ पर आप देखो, ये यहाँ पर रूल एक फॉलो हो रहा है जो कि प्राइम ये इवन और ऑड नंबर का हो रहा है। यहाँ पर आप देखो, ये वाला जो है ये इवन नंबर है, क्योंकि ये 3 और 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरा आप देखो 5 है, ये भी इवन नंबर है, ये भी 5 और 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन जो हेक्सागन है ये 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और 7 भी आप देखो, ये इवन नंबर है, ये क्या है, ये भी अपने आप से और 1 से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली ऑड वन आउट फाइंड आउट मिल गया। यहाँ पर ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है इसका, क्योंकि ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है बाकियों के साथ। थोड़ा सा आपको समझ आया होगा। यहाँ पर दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं इंटरनल लाइनस की, जो मैंने अभी बताया कि दो फिगर्स होंगे उसमें लाइनस होंगे, तो वो हमें देखना है। यहाँ पर आप देखो, assume 4 figures each have a large square with a line crossing it, which is the odd one out। यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारा लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। यहाँ पर हमें बताया गया है 4 figures each have a large square with a line crossing। यहाँ पर हमें एक लाइन का बताया गया है कि एक लाइन उनके बीच में सेंटर में ये कर रही है, लाइक कि पास कर रही है। यहाँ पर अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, इसके बीच में एक ऐसी लाइन है। दूसरे में भी क्या है कि लाइन पासिंग नियर द बॉटम, ये ऐसे बता रहे हैं कि बॉटम से यहाँ पर लाइन पास हो रही है। तीसरा है लाइन पासिंग नियर द लेफ्ट एज, लेफ्ट एज की यहाँ पर ऐसे आप देखो, यहाँ पर ऐसे आप ये बता रहे हैं कि ऐसे लाइन पास हो रहे हैं। चौथे में क्या बता रहे हैं, टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स पासिंग थ्रू द सेंटर, ये ऐसे बता रहे हैं कि ये एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 2 लाइन्स का बताया है, तो ये वाला हमारा रॉन्ग है, ये इनके साथ मैच नहीं हो रहा है। क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया गया है ए सिंगल लाइन, ए लाइन क्रॉसिंग, एक ही लाइन यहाँ पर क्रॉस कर रही है। यहाँ पर 2 लाइन्स क्रॉस कर रही हैं, तो इसको हम ऑड वन आउट बाहर निकालेंगे। अब बात देखते हैं यहाँ पर इनसाइड आउटसाइड रिलेशनशिप, जो मैंने आपको बताया अगर हमारे पास 2 फिगर्स होंगे तो उनका क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ईच ऑप्शन इज ए फिगर कंटेनिंग 2 नेस्टेड शेप्स। तो यहाँ पर देखो, आउटर स्क्वायर उसके 4 साइड्स हैं, इनर ट्रायंगल इसके 3 साइड्स हैं। दूसरा ऑप्शन है आउटर पेंटागन 5 साइड्स, इनर स्क्वायर 4 साइड्स। यहाँ पर आपको एक चीज समझ आ रहा होगा, यहाँ पर एक फार्मूला हम लगा सकते हैं, इनर ट्रायंगल प्लस जो इनर वाला साइड होता है, इनर वाला ये होता है जो फिगर होती है, उसका हमें एक फार्मूला होता है, उसका हम करते हैं n+1। n+1 हम करके फिर हम देखते हैं कि कोई पैटर्न तो बन तो नहीं रहा है। तीसरा यहाँ पर ऑप्शन है आउटर हेक्सागन 6 साइड्स, इनर पेंटागन 4 साइड्स, 5 साइड्स। यहाँ पर आउटर स्क्वायर 4 साइड्स और इनर स्क्वायर 4 साइड्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, 1 सेकंड में आपको ये क्लियर लिख दिखाता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए, क्योंकि इस पे आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स का फॉर्मेट देखा, वहां पर ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो क्या करना है, आपको इनर वाली ट्रायंगल पे वो अप्लाई करना है वो फार्मूला। तो इनर ट्रायंगल में क्या है, 3 साइड्स, आउटर में है 4 साइड्स। तो हम क्या करेंगे, एन यहाँ पर क्या है, एन साइड्स को डिक्लेयर करता है, 3+1। यहाँ पर n+1 होगा, तो n के बदले हम 3 लिख रहे हैं, क्योंकि n मीनस साइड्स, 3+1 कितना हो गया, 4। अब दूसरा देखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिजल्ट आया ना 4, तो यहाँ पर भी 4 है, तो ये वाला हमारा परफेक्ट बन गया। दूसरा हमारा है 4 साइड्स। तो यहाँ पर इनर स्क्वायर क्या है, 4। जब हम n+1 करेंगे, +1 करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5। तो यहाँ पर ये वाला भी जो है, ये वाला भी फॉलो कर रहा है। तीसरा क्या है, 6 साइड्स, इनर पेंटागन 5 साइड्स। तो यहाँ पर हम 5+1 करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, n+1 जब जैसे ही हम करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 6 साइड्स आ रहे हैं, तो ये वाला भी फॉलो कर रहा है। अब डी वाला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर इनर स्क्वायर क्या है, 4 साइड्स, हम 4+1 करेंगे। जैसे यहाँ पर भी, जैसे यहाँ पर किया 3+1, 4+1, 5+1, यहाँ पर 4+1 करेंगे, तो यहाँ पर 5 आया आंसर। लेकिन आप देख सकते हो आउटर स्क्वायर इसका 4 साइड्स ही है, लेकिन आंसर हमारा आया 5 स्क्वायर, ये 5।
तो यहाँ पर ये वाला जो है ये इनकरेक्ट है, तो इसको हम बाहर निकाल के इसको हम करेक्ट डिक्लेयर करेंगे। आई होप अब आपको फिगरल का भी समझ आया होगा। यहाँ पर मैं कुछ टिप्स भी आपको दे देता हूँ कि आपको एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एलिमेंट्स को आपको सेपरेटली देखना है। जैसे कि अगर हमारे पास 5 फिगर्स हैं, आपको हर एक इमेज को अलग-अलग से देखना है। जैसे कि सबसे पहले आउटर शेप देखनी है, इनर शेप देखनी है, शेडिंग देखनी है, डॉट्स, मार्कर्स देखने हैं, लाइनर्स देखने हैं। ये सारी चीज़ें देख के आपको देखना है कि कोई रूल तो फॉलो नहीं हो रहा है बाकी इमेजेस के साथ। दूसरा होता है 3-1 रूल। यहाँ पर क्या करना है कि आपको डायरेक्टली 3 फिगर्स में आपको देखना है एट लीस्ट कि कोई रूल तो फॉलो नहीं हो रहा है। तो डायरेक्टली आप जो लास्ट वन होगा उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हो। आपको वहाँ पर चौथे वाले या लास्ट वन को फिर ये रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर आपको सिमेट्रीज़ को देखना है कि कोई रिफ्लेक्शन तो यहाँ पर नहीं आ रही है, इमेजेस में कोई रिफ्लेक्शन तो शो नहीं हो रही है। लाइक कि सब इमेजेस सिमेट्रिकल या कोई एक्सेप्ट ऑड वन तो नहीं है। तो उस चीज़ को यहाँ पर देखना है। ये आपको डायरेक्टली समझ आ जाएगा जब आप क्वेश्चंस बहुत सारे इसके ऊपर अटेम्प्ट करोगे। आई होप ये जो टॉपिक है ये आपका क्लियर हुआ होगा। अब अगर कोई डाउट है तो कमेंट डाउन करो, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्रैकिफाई आप आज ही इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से। वहाँ पर आपको सब कुछ एक ही जगह मिल रहा है। तो अभी जाके इंस्टॉल करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।